Good evening, friends. My name is Dr. Madhur Gupta, and I am a professional in the field of Canadian immigration, as I have studied Canadian immigration and refugee laws, and I live in Vancouver, Canada. So, after watching this video, if you have any questions or queries about your journey to Canada, then ask me in comment section, or you can WhatsApp or email me. You can find my WhatsApp and email address in description. तो हमने हमारे लास्ट वीडियो विच वॉज पब्लिश्ड ऑन 25 अप्रैल 2022, जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमको कनाडा टेम्प्रेरी बेसिस पर जाना है तो हम कितने तरीके से जा सकते हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू माई डिस्क्रिप्शन एंड प्लीज़ वॉच इट, बिकॉज आज का वीडियो उसी का सेकेंड पार्ट है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ अ पर्सन कैन बिकम कैनेडियन पीआर एंड व्हाट आर द सेवरल वेज अ पर्सन कैन बिकम कैनेडियन पीआर। पहले तो हम यह जान लेते हैं कि कैनेडियन पीआर का मतलब क्या होता है। कैनेडियन पीआर का मतलब है कि आपको कनाडा में 5 साल तक परमानेंटली रहने की परमिशन मिल जाती है। इट इज़ सिमिलर टू यूएस ग्रीन कार्ड, बट कनाडा में इसे पीआर या परमानेंट रेसिडेंट कार्ड बोला जाता है। आपको अपनी पीआर बनाए रखने के लिए इन 5 सालों में कनाडा में एटलीस्ट 2 साल फिजिकली प्रेजेंट रहना होता है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं देन यू कैन रिन्यू योर पीआर कार्ड अगेन फॉर अनदर 5 years. Similarly, you can do it for third time and for the fourth time, and similarly lifelong. The interesting thing is that if you can stay in Canada physically for at least 3 years out of this 5 years, then you become eligible to apply for Canadian citizenship. So दोस्तों, about Canadian citizenship we will talk in our next video of this series of how to go to Canada. So let's keep this video focused on Canadian PR mainly. So a person can become Canadian PR in 3 main ways. So these are the ways are: first one is through family class, second is through economic class, and the third or the last way to become Canadian PR is through refugee and humanitarian basis. So now let's discuss all these classes one by one. तो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली क्लास की। फैमिली क्लास में 4 कैटेगरीज होती हैं जिसके थ्रू आप कनाडा के पीआर बन सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज पीआर थ्रू स्पाउस और कंजुगल पार्टनर, जिसकी फीस होती है 1050 कैनेडियन डॉलर्स। तो इसका मतलब है कि यदि आप किसी कैनेडियन पीआर या सिटीजन की वाइफ या हस्बैंड हैं तो आप डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो कि ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता वह है कि कंजुगल पार्टनर के थ्रू कैनेडियन पीआर, मतलब कि यदि आपकी अपने पार्टनर से शादी नहीं हुई है पर आप एटलीस्ट 1 ईयर तक लिव इन में रहे हो तब भी आप कैनेडियन पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और टाइम ड्यूरेशन फॉर प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन कैन बी बिटवीन 6 to 12 months. सेकेंड वन इज़ पीआर फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और उसकी फीस जो होती है दैट इज़ ऑल्सो 1050 कैनेडियन डॉलर्स। तो यदि आप कैनेडियन पीआर या सिटीजन हैं देन यू कैन इन्वाइट योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स टू बिकम पीआर इन कनाडा। इसके लिए आपको 2 types ऑफ एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है और दोनों ही एप्लीकेशन का अप्रूवल होना जरूरी होता है। और टाइम ड्यूरेशन फॉर प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन कैन बी बिटवीन 20 to 24 months. थर्ड इज पीआर थ्रू एडॉप्शन, जिसका फीस होता है 150 कैनेडियन डॉलर्स। तो अगर आप कैनेडियन पीआर हैं या सिटीजन हैं देन यू कैन अडॉप्ट ए चाइल्ड फ्रॉम अनदर कंट्री। एडॉप्शन के समय बच्चे की एज 18 years या इससे कम होनी चाहिए और ही शुड नॉट बी मैरिड। कनाडा में एडॉप्शन जनरली हैग कन्वेंशन गाइडलाइंस के तहत होता है। हैग कन्वेंशन इज इटसेल्फ अ डिफरेंट टॉपिक। सो इफ यू वांट टू नो व्हाट इज हैग कन्वेंशन देन काइंडली मैसेज मी इन कमेंट बॉक्स टू मेक ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक. Fourth way to become Canadian PR under family class is through lonely family member. So friends, lonely family member is a type of PR sponsorship जिसका बहुत लोगों को पता नहीं होता, बट अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फिट होते हैं तो यू कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय योर रिलेटिव इन कनाडा। तो लोनली फैमिली मेम्बर में अगर आपका कोई रिलेटिव कैनेडियन पीआर या सिटीजन है और वहाँ कनाडा में अकेला रहता है, आई मीन कि उसकी वहाँ शादी भी नहीं हुई है, ना उसके पेरेंट्स रहते हैं और ना ही उसके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर अंकल आंटी कनाडा में रहते हैं, तो सच टाइप ऑफ पर्सन कैन स्पॉन्सर एनी वन ऑफ देयर ऑर्फन ब्रदर्स और सिस्टर्स और ऑर्फन नेफ्यूज और नीस or orphan grandchild. So this orphan relative should be under 18 years of age and shouldn't be married. If that Canadian PR or citizen doesn't have any orphan relative in India, then he can or she can sponsor their uncle or aunt also. So now let's talk about economic class. तो इकोनॉमिक क्लास के थ्रू आप 3 तरीके से कैनेडियन पीआर ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज पीआर थ्रू स्किल्ड वर्कर। तो यदि आप एक स्किल्ड वर्कर हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी के थ्रू कनाडा में इमिग्रेट हो सकते हैं। एक्चुअली द सिलेक्शन हैपन्स इन दिस प्रोसेस इज थ्रू पॉइंट्स। तो जिसको हम सीआरएस या कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम भी
बोल सकते हैं। अभी करंटली CRS स्कोर 480 के आसपास जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आपका पॉइंट्स CRS पॉइंट्स 480 हैं तो आप कनाडा में स्किल वर्कर के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पॉइंट्स मान लीजिए 480 से कम है, 460 या 450 हैं, तो उस केस में आपको नॉमिनेशन लेने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि आपको प्रोविंस दे सकता है, जिसको बोलते हैं PNP या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो PNP के थ्रू भी आप कनाडा जा सकते हैं। और जनरली ये प्रोसीजर का टाइम लिमिट होता है 6 मंथ्स, अराउंड 6 मंथ्स। और सेकेंड इज PR थ्रू बिजनेस इमिग्रेंट्स। तो अगर आप बिजनेस बेसिस पर कनाडा इमिग्रेंट होना चाहते हैं तो दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू। इसके लिए आपको आर्ट्स या कल्चर या स्पोर्ट्स की फील्ड में एटलीस्ट 2 साल का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वर्ल्ड लेवल पर 2 साल तक आर्ट्स या कल्चर या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ता है। अगर आपके पास यह क्वालिफिकेशन है देन यू कैन बी एलिजिबल टू इमिग्रेट कनाडा अंडर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। वही दूसरी ओर आप स्टार्टअप वीज़ा के थ्रू भी कनाडा इमिग्रेट हो सकते हो। स्टार्टअप वीज़ा का मतलब होता है कि यदि आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है जिसमें यू कैन कन्विंस कैनेडियन बिजनेस इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट मनी, देन ऑल्सो यू कैन इमिग्रेट टू कनाडा अंडर स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। थर्ड वन इज PR थ्रू क्यूबेक economic class. So it is the easiest way to immigrate to Canada for people with money. Under Quebec economic class, you need to prove that you have an overall net worth of 2 million Canadian dollars, and this money is not received by donation. From this money, you need to do a one-time investment of 1.2 million Canadian dollars for a period of 5 years in Quebec to become eligible to immigrate to Canada. This 1.2 million Canadian dollar will be refunded to you after 5 years. And now let's discuss the last or third way to become Canadian PR, which is through refugee and humanitarian basis. So यदि आप किसी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पर कि आपकी जान को खतरा है या फिर आपको सोशली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है बिकॉज योर गवर्नमेंट डजेंट केयर अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स। समटाइम्स इट कैन बी पॉसिबल दैट यू आर अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ योर कंट्रीज गवर्नमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट द गवर्नमेंट वुड लाइक टू टॉर्चर और किल यू। समटाइम्स दे आर माफियाज विच आर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट एंड दैट माफियाज वांट टू टॉर्चर और किल यू. If you are facing such kind of difficulties, then you can go to Canada and apply under refugee class. Once you can prove that you really need protection, then Canada will grant you PR and you can stay in Canada and later become citizen too. So there are humanitarian grounds where a person can get Canadian PR, but humanitarian grounds is beyond the scope of our today's video. But still, if somebody wants to know more about humanitarian aspects to move to Canada, then kindly let me know in comment box and I will make a video on it. So friends, that's all for today, and if you have any questions or queries about your journey to Canada, then ask me in comment section. Till then, stay tuned, stay blessed, have a good day, take care, bye bye, take care.